हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बन रहा है लाल साग, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये साग बना रही है मम्मी जी, मतलब काट रही है मम्मी जी, बनाऊँगी मैं। तो बस ये है ना, साग अगर मम्मी नहीं रहती है तो मैं बनाती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, वो साग चुनने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मॉर्निंग में ये सब काम नहीं करना चाहिए। अगर अकेले है तो शाम में कर लीजिए, रात में कर लीजिए, अगर आपको 9 बजे तक कोई घर से जाने वाला है तो। वैसे भी ये है ना कि सब लोग साग नहीं पसंद करते हैं, मेरा है कि हस्बैंड मेरे पसंद करते हैं, तो इसलिए मम्मी जल्दी जल्दी साफ़ कर रही थी और मैं यहाँ बना रही थी सब्जी मैं बना रही थी आलू सीम का। तो मतलब कढ़ाई का ना दिखाकर बस ऐसे ही डायरेक्ट मैं दिखा रही हूँ। तो फिलहाल आलू सीम का जब मैं सब्जी बनाती हूँ तो आलू आलू जो है वो बॉईल करके नहीं डालती हूँ। कच्चा आलू को मतलब छील करके काट लेते हैं और उसको फ्राई कर लेते हैं। फिर सीम को भी जो है वो निकालना जो होता है, उसका रेसा वो निकाल के काट के उसको फ्राई कर लेते हैं। तो मतलब आलू भी फ्राई हो गया, सीम भी फ्राई हो गया। उसके बाद प्याज जो है वो जैसे तेल गरम हो गया तो उसमें जीरा मिर्ची तेज़पत्ता और उसके बाद प्याज डाल करके, और प्याज को बहुत ज़्यादा भूनते नहीं है, मतलब ऐसा है ना कि थोड़ा सा गला हुआ टाइप से करते हैं, जो कम आँच करके जो पकाते हैं तो उसमें ना प्याज गलने जैसा होता है। उसके बाद जब प्याज गल जाता है तो उसमें आप ये अदरक लहसुन डालना है तो अदरक लहसुन डाल दीजिए, और उसके बाद मसाला डालिए। और अगर अदरक लहसुन नहीं डालना है तो डायरेक्ट उसमें मसाला डालिए। मसाला डालने के बाद क्या बोलते हैं, टमाटर डालिए, और उसके बाद अच्छा सा ग्रेवी तैयार कर लीजिए। और जब ग्रेवी तैयार हो जाएगा तो उसमें डाल देना है जो फ्राई किया हुआ सीम और आलू था वो, और 1 मिनट के लिए ऐसे ही भूनना है। उसके बाद सीम आलू का सब्ज़ी जो टेस्टी बनेगा, आप मन करेगा बस खाते ही रहे। लेकिन सीम का सब्ज़ी मुझे पराठे में बहुत ज़्यादा पसंद है, चावल दाल में भी ठीक लगता है, लेकिन पराठे में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, रोटी में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैं मसाला डाल रही थी, जो भी बेसिक मसाला होता है, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और यही नमक वगैरह, वही सब मैं डाल रही थी। वो सब डाल दिए। एक साइड अब साग कट चुका है तो इसको मैं धो लूँगी। साग को भी धोने में ना बहुत ज़्यादा ये होता है, मिट्टी आपको पता मतलब ऊपर से देखने में लगेगा कि साफ एकदम साफ़ सुथरा साग है, एकदम हरा भरा, लेकिन धोने के बाद पता चलता है कि कितना बालू जैसा मिट्टी जैसा उसमें से निकलता है। तो 3-4 बार साग धोना चाहिए जब तक कि एकदम क्लीन पानी ना आ जाए। तो वही मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, साग धो रही हूँ। तो यहाँ पे साग धुल चुका है फाइनली, और उसके बाद यहाँ पे तब तक मसाला गलने के लिए मैं छोड़ी थी। पानी डाल, थोड़ा सा पानी मैं डाल देती हूँ मसाला में और अच्छे से भुनने देती हूँ। उससे क्या होता है, मसाला भी अच्छे से भुन जाता है, तेल छोड़ देता है, और जो भी प्याज वगैरह है वो अच्छे से गल भी जाता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। मसाला अच्छे से भुन गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा शायद गरम ये चिकन मसाला डाल रही हूँ, हो सकता है मैं नहीं डाली हूँ, तो अभी याद आया हो तो मैं वही चिकन मसाला डाल रही हूँ। और उसके बाद मतलब बच्चे जब घर में होते हैं ना, तो आप कितना भी कुछ सीरियसली कर रहे होते हो, तभी भी आपको इधर उधर जाना ही होता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ बहुत दिनों से कि बैठकर वीडियो बनाने वाला बनाऊंगी, मतलब ब्लॉग ना शेयर करके, जो वीडियो जो होता है मतलब किसी भी टॉपिक पे, लेकिन उस तरह का। लेकिन अभी मेरे लिए वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बाबू अच्छे से बैठने ही नहीं देगा। मैं बैठूंगी तो वो कैमरा ही उठा के भाग जाएगा, और नहीं तो वो रोएगा, नहीं तो गोदी में आ जाएगा। तो इस वजह से मैं अभी ये सब चीज़ कर ही नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉग में मैं बहुत मतलब ब्लॉग डालूँगी तो ज़रूर,
जाइए पापा से ले लीजिए, दादी से मांग लीजिए। तो कृष्णा आ गया था यहाँ मेरे से पानी मांगने, और मम्मी जी यहाँ मीठी का दूध तैयार कर रही है। तो वही मैं बोल रही थी ब्लॉग डालूंगी, लेकिन जिस वाले चैनल पे स्ट्राइक आया है उस वाले पे डालूंगी नॉर्मल, और बाकी जिस भी तरह का होगा वो मैं इस पे डालूंगी, या तो इस पे ब्लॉग डालूंगी और उस वाले पे वीडियो डालूंगी जो बैठ कर होता है। लेकिन वो फ़िलहाल तो नहीं होगा, अभी वो फ्यूचर की बात है जो कि मेरे मन में था, तो अभी ब्लॉग में शेयर कर दी। सो यहाँ पे मीठी का दूध तैयार हो रहा है। मीठी को कभी कॉम्प्लान, कभी हॉर्लिक्स, कभी बॉर्नवीटा, ये सब मैं दे रही हूँ। फ़िलहाल 5 साल तक वो पीडियाश्योर ही पी है। अभी जैसे गांव जब हम लोग गए थे ना तो नहीं मिला था, तो एक बार पापा जी ले आए, तो उसके बाद इसको बहुत अच्छा लगा टेस्ट बॉर्नवीटा का, तो उस टाइम से मतलब ये दूसरा आया है, नहीं तो इससे पहले तक पीडियाश्योर ही पी रही थी। और अब पीडियाश्योर मैं सोच रही हूँ बाबू को स्टार्ट कर दूँ। मुझे तो कुछ फ़ायदा इसे नहीं लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, मतलब कुछ फ़ायदा नुकसान समझ ही नहीं आता है। बस इतना लगता है कि अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो उसको चॉकलेट दूध करके दो तो वो पी जाएगा, उसी बहाने वो दूध पी लेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पीडियाश्योर, ये कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा, ये सब कुछ ना दो, सिंपल ही दूध दो तो सबसे ज़्यादा बेटर है। लेकिन वही है कि देने के लिए एक होता है ना कि हाँ चलो देते हैं, इसको अच्छा लग रहा है। तो बाकी बहुत ज़्यादा महंगा आता है पीडियाश्योर, 840 रुपया में ये 400 ग्राम देता है। मतलब फ़िलहाल जो आया है वो 840 ग्राम 100 रुपया का है 400 ग्राम। वैसे मैं हमेशा हर चीज़ का प्राइस नहीं देखती हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं रहता है। लेकिन अभी मैं दोनों, इससे पहले मैं नहीं देखती थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन जब कॉम्प्लान और बॉर्नवीटा का देखी उसके बाद से मुझे पता चला कि अरे इतना ज़्यादा का अंतर है क्या। जहाँ कॉम्प्लान बॉर्नवीटा 240, 250, 300 में आता है 400 ग्राम मान लो, वहाँ पीडियाश्योर 850 में आता है। तो मतलब 3 गुना 4 गुना का दाम का अंतर है। तो फ़िलहाल ये देख सकते हो मेरा सब्जी बनके तैयार है। बहुत ज़्यादा भाप देते रहता है ना, जिसकी वजह से एक्चुअल कलर नहीं पता चलते रहता है सब्ज़ी का, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था, लाजवाब बना था। और उसके बाद मैं यहाँ बनाई थी चाय, तो चाय जल्दी जल्दी छान लूँगी। और अभी यहाँ मम्मी जी आई हुई हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब मम्मी जी यहाँ नहीं थी ना तो क्या था कि जैसे हस्बैंड तो आप लोगों को पता ही है कि कितना देर ऑफिस रहते हैं, सुबह से लेकर के मान लो सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक अगर रहे, तो इस बीच में मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। अभी क्या है, मैं करती तो सारा कुछ मैं ही हूँ, लेकिन क्या है ना कि अभी मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मैं नहीं बच्चों को पानी दे सकती तो मम्मी दे सकती है, अगर मैं नहीं किसी टाइम दूध दे सकती हूँ तो उस टाइम मम्मी दे सकती है। बाकी करती सब मैं ही हूँ, अगर कुछ कर लेती है मम्मी तो उसका भी मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी इतना मैं काम वाम नहीं करवा रही हूँ मम्मी से, लेकिन ऐसा है ना कि एक है कि हाँ थोड़ा सा हेल्प भी हो सकता है और मन भी लगता है कि हाँ मम्मी है तो साथ में बैठ के चाय पियेंगे। सुबह में भी हस्बैंड के जाने के बाद मैं अकेले चाय पीती थी, अभी मम्मी के साथ पीती हूँ, अच्छा लगता है। और फिर शाम में भी हस्बैंड का इंतज़ार करती रहती थी कि चाय पीना है चाय पीना है, वो आएंगे तभी बनाएंगे, अकेले मन नहीं कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, फट से बना देती हूँ, पूछती हूँ मम्मी जी चाय दे, लेकिन मम्मी इतना ज़्यादा रेडी नहीं होती रहती है चाय के लिए, मेरे जितना कोई नहीं पीता है। तो मम्मी सोचती है मेरा मन है इसलिए हाँ बोल देती है, तो फिर हम लोग चाय पीते हैं। और हम लोग मतलब एकदम हंसी मजाक करते हुए, किसी के बारे में बात करते हुए, हमेशा मतलब होता है कि हंसी लगाते रहते हैं हम लोग, तो अच्छा लगता है बैठ के बातें किए। और ये दोनों भाई बहन तो अपने में लगा रहता है, मतलब मोबाइल में ही लगा रहता है आजकल। मीठी को मोबाइल, तो मीठी वैसे भी कम कर दी है मोबाइल देखना, और बाबू देखने भी नहीं दे रहा है आजकल, बाबू देखने लगा है मोबाइल। लेकिन बाबू देख रहा है ना तो अच्छा चीज़ नहीं देख रहा है। जब मैं मीठी को स्टार्ट की थी तो अच्छा चीज़ दिखाती थी, डांस दिखाती थी, और कोको मिलन है ना शायद, एक कोको मिलन और भी कुछ कुछ राइम्स अच्छा और अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी मतलब काम का चीज़ देखती थी। बट बाबू ऐसा स्टार्ट ही नहीं किया, वो जो शॉर्ट्स बस उंगली ऐसे 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 स्क्रॉल करने में लगाया हुआ रहता है, ये अच्छा कुछ देखता ही नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा मैं देती भी नहीं हूँ, और ये जिद ज़्यादा नहीं करता मोबाइल के लिए। लेकिन मैं खुद ही जब किसी टाइम काम करती रहती हूँ तो सोचती हूँ थोड़ा देर देख ले ताकि मुझे बख्श दे, लेकिन तभी भी जिस टाइम इसको बख्शना रहता है तभी बख्शता है, नहीं तो नहीं बख्शता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ मुझे करना था हेयर डाई मम्मी का, तो क्योंकि ये ना खुद से अच्छे से नहीं होता है जब अगर आदमी कोई करे तो, और खुद से करे भी क्यों, अगर घर में कोई है तब तो कर ही दे सकता है। तो मम्मी को हेयर डाई करना था, तो वही मैं बोल रही थी कि ये लोग शांति से बैठ जाता, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देख सकते हो बिल्कुल आस पास में इर्द गिर्द में घूम रहा है, कभी कपड़ा पकड़ के लटक रहा है, कभी मार रहा है, कभी रो रहा है, कभी बोल रहा है छोड़ दो और वही मतलब ये है। यहाँ पे मैं कैमरा लगा दी थी, तो मम्मी को इतना कुछ थोड़ी ना पता है, मम्मी कैमरे पे ही देख रही है, मतलब वहाँ मोबाइल पे ही देख रही है, और मैं सब कुछ का शॉर्ट रिकॉर्ड कर रही थी, तो इसलिए मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन
फिर मैं सोच रही थी रिकॉर्ड ना करूँ, फिर सोचा कोई ना, क्या ही मतलब ख़राबी है इसमें, आजकल तो सभी ट्राई करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद मम्मी का हो गया, उसके बाद अब बाबू का तेल मालिश का टाइम आया। मतलब मेरा सुबह से ऐसे रहता है, खाना बनाओ, हस्बैंड को खिलाओ, हस्बैंड को लंच दो, वो गए, उसके बाद खुद चाय पियो, उसके बाद बाबू को दूध दो, मिट्टी को दूध दो, फिर उसके बाद मतलब बाबू का मालिश करो, फिर ये करो वो करो, ऐसे ऐसे में ना मतलब कभी-कभी ना लगता है कि मैं इतना क्यों सबको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि मैं ये इस चीज़ में बिज़ी हूँ, उस चीज़ में बिज़ी हूँ। लोग खुद क्यों नहीं समझ सकते हैं, लेकिन नहीं समझ सकते हैं, चाहे वो एक माँ ही क्यों ना हो। अगर उसका 10 साल का बेटा हो गया है या बेटी, तो फिर वो उस टाइम नहीं समझेंगे। करंट में जो है बस वही समझेंगे। जैसे मेरे साथ जिसका बच्चा है 4 साल 3 साल के अंदर का है, वही सेम सिचुएशन मेरे से समझ सकता है, क्योंकि सेम एज वाला बच्चा सब एक ही जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा बाबू बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है और किसी का बहुत शांत होगा, ऐसा नहीं है। सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। वो अपने हिसाब से शैतानी नहीं कर रहा है, वो अपने हिसाब से चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानना चाहता है, हर चीज़ छूना चाहता है, हर चीज़ करना चाहता है, हर चीज़ देखना चाहता है। उसको मतलब हर चीज़ करना होता है। वो मतलब इस दुनिया में आया है तो इस दुनिया को मतलब जीना चाहता है अपने हिसाब से। वो मेरे हिसाब से हो जाता है कि ये छोटा है अभी, इसको ये नहीं करना चाहिए, ये करेगा तो हाथ पक जाएगा, हाथ कट जाएगा, हाथ जल जाएगा, करंट लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम लोगों को डर लगता है, बाकी उसको तो ये सब पता ही नहीं है कि इससे होता क्या है। वही पता करने के लिए तो छूना चाहता है। तो बस वही है, हम लोगों के लिए वो चीज़ शैतानी हो जाता है। यहाँ पे ना अभी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाता है। अगर बाबू को एक दिन भी मैं मालिश नहीं करती हूँ तो बहुत ज़्यादा ड्राई, और पता नहीं स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गया है या फिर पता नहीं क्या हो गया है बाबू के स्किन में। मतलब पैरों में सिर्फ ऐसा है, 2-3 जगह पे ना ऐसा ड्राइनेस की वजह से पैचेज हो जाता है। मतलब छोटा छोटा जगह पे वाइट पैच हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मतलब अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इस वजह से भी मैं मालिश करती ही करती हूँ। मुझे मतलब संतुष्टि मिलता है अंदर में कि चलो मालिश हो गया तो सर्दी नहीं होगा, तेल इसके अंदर गर्माहट हो गया, ये वो मतलब एक होता है ना, जैसे मम्मी लोग बोलती है उस हिसाब से कि चलो इन लोगों का कहना भी सही है, ऐसे करके। तो यहाँ पे मैं ज़ोर से रगड़ रगड़ के इसको मालिश कर रही हूँ। इसको अभी मज़ा आ रहा है, और इतना ज़्यादा तेज़ में और इतना ज़्यादा जल्दी में मैं नहीं कर रही थी। यहाँ पे मैं जल्दी बोल भी रही हूँ और वीडियो को भी जल्दी बढ़ा करके फास्ट फॉरवर्ड करके ऐसा की। तो हमेशा कृष्णा ऐसे ही आके वीडियो बंद कर देता है और कभी चालू कर देता है, कभी फालतू का इतना लंबा वीडियो हो जाता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।